संसार में साधक के साथ भी कई परिस्थितियां घटती है। तो शुरुआत में तो अध्यात्म को तो आत्मज्ञान को तो परमात्मा प्राप्ति तो उसके लिए तब तक सहज नहीं होगी जब तक यहाँ की व्यवस्थाएं गृहस्थ की समस्याएं वो न सुलझा ले। तो कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, कोई गृहस्थी से, तो इसके बारे में वो बेहतर जीवन यापन करके उस परमात्मा तक अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो इस बारे में बताओ। बहुत सुंदर बोले आप। क्योंकि मनुष्य को जरूरत है इसकी, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सख्त जरूरत है। जीते जी मिले। मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। जी भाई, लोग बाग क्या कहते हैं, वो तो मरने के बाद अपने आप मिलना हो जाएगा, फिर वही 84 में भटके। वो तो वही बिल्कुल राइट, 84 मिलेगी पक्की राइट। तो हमें सच्चे गुरु से अगर ये सहारा मिल जाए कि हम 84 लाख योनियों में भटकने से बच जाएं और वो मोक्ष जो है ना, पद जो है परमात्मा से मिलना है। बिल्कुल। अब उसके बारे में सुनिए आप। वैसे तो ये मंत्र जो है ना, माने जो है ना आदेश नहीं है गुरु का देने का, लेकिन अब इसका प्रसंग आ गया तो मैं सुना देता हूँ। तो मुझे कहने का हक सिर्फ उतना सा है जितना वो बाबा की सहायता मिलेगी उतना मैं बोल पाऊँगा। अभी मैं बोलने जा रहा था, इनका एक प्रश्न था, उसका मंत्र है ओम अस्तो माँ सदगमय, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतगमय। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 22वां मंत्र है। इसमें प्रार्थना क्या है भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप बोलेंगे इस मंत्र को, जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तो ये प्रार्थना क्या है, ओम अस्तो मा सदगमय, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे जो है ना असत्य से बचा करके सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु आप मुझे अंधकार से बचाकर आपके प्रकाश में ले चलो। मृत्योर माँ अमृत गमय। अब यहाँ आखिरी मतलब जो है ना स्टेज है हमारी प्रार्थना करने की, हे परमेश्वर जिस तरह से जो है ना ये जीवन मृत्यु की बेलरी में आपने हमको जोड़ रखा है 84 लाख योनियों में, इनसे बचा करके आप अमृतमयी गोद है आपकी मोक्ष, उसमें हमें ले लो। तो यानी आत्मा हमारी यही चाहती है, पिया मिलन की राय। हमारी आत्मा जो है ना स्त्रीलिंग है और इसका पति है परमेश्वर। सही बात है। बार बार आई मैं पिया जी की बाकरिया, पिया नहीं देखे। सभी संतों ने यही कहा है, वो पिया मिलन की आस। आत्मा कहती है कि इस आत्मा को पिया से मिलन की आस है, वो आप पूरी करवा दो, गुरु से कहती है। तो इस आत्मा का पिया कौन है? परमात्मा। अब इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप भीतरे हो गुरु हम के द्वारा, अभी तक आप भीतरे ही हो, माने अंतर्मुखी हो। फिर आपको बाहरमुखी होकर के सूर्य मंडलों तक जाना है और ईश्वर का धाम जो सत्यलोक है, वो काया से बाहर है, काया से सत्यलोक में जाना है। आपकी आत्मा जब पिया मिलन की राय में पहुंचेगी। मिलान अगर करना है तो शक्तिपात चाहिए गुरु का, तो गुरु के शक्तिपात के बगैर हम जो है ना सत्यलोक में नहीं पहुंच पाएंगे। वो तो गुरु ही करा पाएगा शक्तिपात। शक्तिपात ये कोई विद्या है या वो जो करते हैं? नहीं, जो उन्होंने मतलब जो है कमाया है। ये देखिए शब्दों के आधार से ये कहना चाहती है, वो ये है मोह का क्षय। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। मोक्ष है। ये वेरी गुड। संतों की वाणी है जी। पहले संत मोह का क्षय करवाते हैं, आपके अंदर जो मोह है उसका क्षय कर दो, त्याग कहते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। वो तो मोक्ष हो गया। पर यहाँ पर संसार की जो व्यवस्था है मन की, हेलो, तो उसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? तो कई रोड़े आएंगे, जैसे अभी इन्होंने बोला ना मोक्ष अलग है, तो उसका इनके समझ में आ गया, हर आदमी के थोड़ी समझ में आएगा भाई। इनको अपन ने बोला क्योंकि ये 20 साल से गुरुगामी है, इसलिए समझ में आ गया। हर आदमी को नहीं समझा पाएंगे। क्या है
अगर आपको सत्यलोक में ही जो है ना सम्मिलित होना है, अपनी आत्मा को वहाँ ले जाना है, तो सबसे पहले आपको इष्ट बनाना पड़ेगा। गुरु से पूछ करके इष्ट बनाना पड़ेगा। और इष्ट जो है ना, माने जब आपके यहाँ शिव तत्व है तो शिव ही आपका इष्ट होगा। और ये जितने भी नाम सुने जा रहे हैं ना संसार में, भाई जहाँ सिर्फ जो है ना इष्ट की जरूरत है, आप अपने इष्ट पे निर्भर हैं क्या? जब तक आप अपने इष्ट पे जो है ना निर्भर नहीं है, जब तक जो है ना करताल ताली बजाते रहो, हिम्मत करते रहो, सत्संग करते रहो, तो इष्ट में ही वो पावर है जो यहाँ, बस वो तुम्हें खींचेगा। तो वो तुम्हारी व्यवस्थाएं भी भाई, ठीक करेगा। तुम मुझे अगर भजते हो तो मैं तुम्हें भजता हूँ, हम्म। ये ईश्वर का कहना है। जो आत्माएं मुझे भजती हैं मैं उन्हें भजता हूँ, उनको सहारा देता हूँ। इनका उदाहरण आखिरी स्टेज है ईश्वर से मिलने की इस मंत्र में। अगर आप मिलना चाहते हो तो उसको खोजो, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, मिल जाओ एक पल की तलाश में। तो अब आपको ईश्वर को खोजना है, कुल मिला के पहले बातों से खोजना है। जब आपका परिपक्व हो जाए कि हाँ यार सही में ही खोजना चाहिए, तो नहीं, खोजने की कोशिश करो। एक दिन और भी बोला था इस विषय में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निचोड़ बात कह रहा हूँ, सिर्फ इशारा कि जब वो नहीं जागे, 2 बार ब्रह्मा और विष्णु महेश आए, नहीं जागे, तब जो है ना माने जो है ना उमा ने उनको यहाँ सर पटकना शुरू कर दिया, रोने लगी कि प्रभु आप इनसे कुछ द्रोह करते हैं, देवासुर संग्राम चल रहा है और ये आपकी सहायता मांगने आ रहे हैं और आप समाधि का बहाना लेकर के माने इनकी मदद नहीं करना चाहते, देवता लोग परास्त हो रहे हैं। जब वो रोने लगी तब जो है ना वो उनकी जो है ना समाधि जगी, तब उन्होंने कहा था उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं आपको सत्य बात कह रहा हूँ कि मैं अपने प्रभु में लीन हो जाता हूँ ध्यान में, फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सत्य तो हरि भजन ही है, बाकी हरि सब भजन, मिथ्या है। और क्या। काक भूषुंड जी तो ने वहाँ बात उनने उजागर की है कि मेरा भी इष्ट है शिव। शंकर जी ने कहा उमा से कि मेरा इष्ट है शिव, जिसमें मैं लीन हो जाता हूँ। तो हमारे सब जो है ना गुरुओं का धामधनी जो है ना परमात्मा शिव है, और हमें जो है ना वहाँ तक जाने की लालसा है। गुरुओं की संगति करके हमें जो है ना उस परमात्मा से मिलने की लालसा है कि हमारी ये आत्मा जो है ना माने पड़ी है कुंवारी, इसका मिलन पिया से हो जाए।